अस्सलाम वालेकुम। AK स्पीक चैनल पर खुश आमदीद। रवायत है अजम के एक ईसाई बादशाह ने अकीदत जाहिर करने के ख्याल से अपने मुल्क के एक नामवर तबीब को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस ख्याल से भेजा कि वो मदीना शरीफ में रहकर बीमार मुसलमानों का इलाज मुलाजा कर सके। इस तबीब को मदीना में रहने की इजाजत मिल गई और वो शफा खाना खोलकर वहाँ रहने लगा। कितने ही दिन गुजर के एक मुसलमान भी इलाज करवाने के ख्याल से उसके शफा खाने न आया। तबीब ने अपने तौर पर ख्याल किया कि शायद ये लोग मेरे ईसाई होने की वजह से मुझसे इलाज नहीं करवाते। चुनाचे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मुसलमान मुझसे इलाज नहीं करवाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐसी बात हरगिज नहीं, बल्कि सही सूरत यह है कि लोग बीमार ही नहीं होते। इनके तंदुरुस्त रहने की खास वजह यह है कि जब तक खूब भूख न लगे खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते और जब कुछ भूख बाकी होती है तो दस्तरखान से उठ जाते हैं। तबीब ये बात सुनकर मुतमिन हो गया। इसकी समझ में ये बात आ गई कि अगर बोलने और खाने में एहतियात हो तो इंसान कई नुकसानात से बच सकता है। इसके अलावा मौलाना रूम के नजरिए के मुताबिक कम बोलना, कम खाना और कम सोना वलियों का तरीके जिंदगी है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि रोजा हर मजहब में मौजूद है? आज 21वीं सदी के डॉक्टर आखिर क्यों फास्टिंग एंड डाइटिंग की हदायत करते हैं? रोजा कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से किस तरह बचाता है? रोजे के इंसानी जिस्म और रूह पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल AK स्पीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर बात की जाए माह रमजान की तो इसका मकसद सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहना, बल्कि गरीब और नादार लोगों की भूख प्यास का एहसास करना है, मशर्ती दूरियों को खत्म करना है। इसके बरक्स तिबी साइंस कहती है कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म में हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीलियां रोनमा होती हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि रोजा रखने से जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा होता है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है, वजन घटना और चर्बी गलना शुरू हो जाती है। जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा किस तरह होता है? माह रमजान के अव्वल दिन से ही रोजेदारों के जिस्म से जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। इंसान का शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मौसर असरात का अमल दखल कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असल में इंसानी जिस्म में तवानाई का जरिया चर्बी के छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में जमा होते रहते हैं। रोजा रखने से चूंकि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो जिस्म में मौजूद चर्बी महफूज शुदा तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फराहम करता है। माह सियाम के दौरान रूह के साथ जिस्म में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आ रही होती हैं। उनमें सबसे हटकर आपके दिमाग की सलाहियत और कारकर्दगी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोजे में इंसान भूखा रहता है तो उस दौरान उसका बदन ऐसे खुलियात पैदा कर रहा होता है जो खास तौर पर हर इंसान की ज़हनी कारकर्दगी से तल्लुक रखते हैं। ये खुलियात तनाव में कमी लाकर इंसान की ज़हनी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देते हैं और यूं दिमागी तौर पर आप चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब और माशरों का मुताला किया जाए तो ये इंकशाफ होता है कि कम खाने से एक तो बुढ़ापे का अमल सुस्त होता है और दूसरा फाका कशी करने वाले अफराद तवील उम्र पाते हैं। इसकी वजह यह है कि कम खाने से निज़ामे हाजमे पर जोर नहीं पड़ता, खुलियात में टूट फूट का अमल सुस्त होता है। अगर बात की जाए कैंसर की तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माहिरीन ने मालूम किया है कि अगर एक माह में 5 दफा फाके की कैफियत से गुजरा जाए तो उससे कैंसर, डायबिटीज और दीगर मौजू अमराज का खतरा कम होता है। माहिरीन ने रजाकारों की 3 माह तक इस प्रोग्राम पर अमल करने के बाद उनका जायजा लिया तो उनके अमराज कल्ब और कैंसर के असरात कम देखे गए। माहिरीन का ख्याल है कि निज़ामे हाजमा को आराम देने से ये तब्दीलियां रोनमा होती हैं। डॉक्टर आज डाइटिंग की हदायत दे रहे हैं, बल्कि इस्लाम ने 1400 साल पहले हुक्म दिया था। हर इबादत की रूह के साथ साथ जिस्म पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। जदीद तहकीक और मुस्तनद हवालों की रोशनी में हम आपको ये कह सकते हैं कि माह सियाम के रोजे रखें, रूह के साथ जिस्म को भी तवाना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।